हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए गुलकंद आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। रोज़ टेस्ट वाली ये आइसक्रीम खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे घर में ही आप रखे हुए सामान से बड़े आराम से बना सकते हैं। और देखने में ये कितनी सॉफ्ट, कितनी स्मूथ लग रही है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। इसकी सॉफ्टनेस को आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। देखिए इसके पीसेस कितने आराम से हो रहे हैं, ज़रा भी मुश्किल नहीं आ रही है। बहुत आराम से इसके आप पीसेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है, बहुत ही स्मूथ बनी है। तो चलिए सभी की पसंद गुलकंद आइसक्रीम को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप व्हिपिंग क्रीम को लिया है। व्हिपिंग क्रीम को हमेशा ही हैंड ब्लेंडर से ही ब्लेंड करें, मिक्सर में कभी भी ब्लेंड ना करें, इससे उसका सही रिज़ल्ट नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर मैंने हैंड ब्लेंडर का ही इस्तेमाल किया है। तो 1 कप आप व्हिपिंग क्रीम ले लें और इसे ब्लेंड कर लें। जितनी इसमें सॉफ्ट पीक बनेगी उतनी ही आइसक्रीम अच्छी बनेगी। तो इसे ब्लेंड कर लें। अब इसमें 3/4 कप दूध को मिला दें। दूध नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, या फिर ठंडा हो तो वो भी चलेगा। अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें 1/4 कप पाउडर शुगर को ऐड कर दें। चीनी ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। और इसके साथ ही 1/3 कप मिल्क पाउडर को भी ऐड कर देना है, क्योंकि मिल्क पाउडर भी थोड़ा मीठा होता है, इसलिए इतनी चीनी इसमें काफ़ी है। इन सभी को अच्छे से ब्लेंड कर लें। जितना हम इसे चर्न करेंगे उतनी ही आइसक्रीम बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अच्छे से सभी को मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम घर का बना हुआ गुलकंद और रोज़ सिरप को मिलाएंगे। ये दोनों भी मैंने इसकी वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है। आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम 1/3 कप रोज़ सिरप को इसमें ऐड कर देंगे। इसमें आइसक्रीम का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और देखने में भी ये बहुत अच्छी लगती है। इसका बहुत ही एक सुंदर कलर आ जाता है। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन इसी से आइसक्रीम का कलर बहुत अच्छा आ जाता है। इसके साथ ही 1/3 कप इसमें हम गुलकंद को ऐड कर देंगे। ये दोनों ही चीज़ें होममेड हैं। इससे भी आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनती है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप इसे वहाँ पर चेक कर सकते हैं। रोज़ सिरप और गुलकंद दोनों ही होममेड हैं। अब इसमें हम एक इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे, रोज़ एसेंस। इससे भी आइसक्रीम का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून रोज़ एसेंस को इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे भी आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनती है। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। फ्रेंड, आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही आइसक्रीम का कलर बहुत ही अच्छा आया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इन सभी को चर्न कर लें। इसके बाद हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, ताकि ये हल्की सी जम जाए। और उसके बाद एक प्रोसेसिंग हमने और करनी है, यानी इसे बाहर निकालकर एक बार और ब्लेंड करने की। तो अभी इसे हम एक कंटेनर में डाल करके रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। इसे पूरा नहीं भरेंगे,
और बाकी की बची हुई आइसक्रीम को भी हम छोटे कंटेनर में डाल करके रख देंगे। जैसे कि बाज़ार में कप मिलते हैं उसी तरह के कप में उसे भी रख देंगे। एकदम बाज़ार जैसा लुक आएगा। इस आइसक्रीम को हमने 2 से 3 घंटे के लिए ही रखना है। बाकी की आइसक्रीम देखिए इन छोटे कंटेनर में रखी, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। एकदम बाज़ार जैसा लुक आ रहा है। जैसे छोटे छोटे कप्स होते हैं कुछ इस तरह की। 2 से 3 घंटे हो गए हैं। अब हमने आइसक्रीम को बाहर निकाल कर एक बार इसे और ब्लेंड करना है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से सेट नहीं हुई है। यहीं पर हम इसे दोबारा ब्लेंड करेंगे ताकि इससे इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ हो और जमने पर इसमें कोई आइस क्रिस्टल ना जमे और साथ ही इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आए। इस तरह से आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और फिर इसे हम फाइनली सेट होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। कंटेनर में इसे पोर कर लें और फिर इसके ऊपर थोड़ी से गुलकंद लगा देंगे। पहले तो थोड़ा सा गुलकंद हमने इसमें मिक्स किया था और अब इसे हम ऊपर से थोड़े थोड़े गुलकंद लगाएंगे ताकि वो देखने में भी अच्छे लगें। इससे इसका टेस्ट भी और डबल हो जाएगा। और देखिए ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। ये आइसक्रीम खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। फ्रेंड्स आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। 7 से 8 घंटे में ये आइसक्रीम अच्छे तरह से तैयार हो जाएगी। छोटे कंटेनर में भी थोड़े से गुलकंद डाल देंगे और इसे भी हम सेट होने के लिए रख देंगे। सात से 8 घंटे हो चुके हैं। आइसक्रीम हमारी पूरी तरह से तैयार है। अब एक इसे अलग प्लेट में डिमोल्ड कर लें और देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। बहुत ही डेकोरेटिव लग रही है। ऊपर से गुलकंद लगा है तो बहुत ही अच्छी सी लग रही है। अब आप इस पर अपनी कोई भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस पर थोड़े से पिस्ता लगाए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। और देखिए इसका टेक्सचर कितना स्मूथ है, कितना सिल्की लग रहा है। देखने में भी बहुत टेम्पटिंग लग रही है। तो चलिए चेक करते हैं इसका टेक्सचर कितना स्मूथ है। जब हम इसके स्लाइस करेंगे तभी पता चल जाएगा कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए कितने आराम से इसके स्लाइस बन रहे हैं। तो फ्रेंड देखा कितने आसान तरीके से गुलकंद की आइसक्रीम घर पर आप तैयार कर सकते हैं और ये रेसिपी कितनी आसान तरीके से है। आप इसे घर पर भी आराम से बना सकते हैं इस तरह की आइसक्रीम को और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी गुलकंद वाली आइसक्रीम की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।